देखिए फ्रेंड्स, जितना भी बेसिक था, जो एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, क्या कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। टाइप वाइज चीज़ों को क्वेश्चंस आप देखते जाएंगे और समझते जाएंगे बेहतर तरीके से। कई बार दिखाया गया है कि कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो एक में अगर आपको डालना डाल लीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उसमें कई बार ये देखा जाता है कि क्या कि एक्स की घात में संख्या लिखी होती है, तो उनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता है। तो कई बार बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं। अगर सीधी सीधी उनके लिए नंबर लिखा होता है तो कहते हैं वो तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन जब एक्स की घात में चीज़ें लिखी होती हैं, फिर उनका लासा या मासा निकालना होता है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी उनसे बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे एक अब नेक्स्ट पॉइंट या अगला टाइप अगर देखें कि पहला हम बेसिक टाइप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कि x की घात 5 और x की घात 6 और x की घात 17, अगर आपसे कोई कहे कि इनका हमें क्या बता दें, मासा एंड लासा बता दें। मासा एंड लासा ये आप सीधे सीधे याद रखिए कि मैं लिखने को कुछ भी लिखूं, लासा एच सी एफ, मासा क्या एच सी एफ एंड लासा क्या एलसीएम। अगर मुझे इन तीनों संख्याओं का क्या चाहिए, मासा चाहिए, तो एक्स की घात 5, एक्स की घात 6 और एक्स की घात क्या 17। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि एक्स की घात 5, एक्स की घात 6, एक्स की घात क्या 17। हमने ये देखा है कि मासा क्या होता है, इस बात को समझिएगा। मासा क्या होता है, जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो अगर आपने घातांकन करनी पढ़ा है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको बताया घातों के बारे में, ठीक है, तो आपको बताओगे कि जैसे इसे अगर एक्स की घात 5 से भाग देंगे तो क्या है, एक्स की घात 5 से भाग देंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और एक बचेगा इसमें। जब इसमें एक्स की घात 5 से भाग देंगे तो आप नीचे एक्स की घात 6 को एक्स की घात 5 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये अब जब ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की घात 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, 6 में 5 घटाएंगे तो एक घात बचेगी, यानी एक एक्स बचेगा। ये घातांकन करनी है, जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ा सा अगर डिस्कस भी कर दूं, आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि एक्स की घात 6 अगर मैं इसे एक्स की घात 5 से भाग दूं तो क्या होता है, कि एक तो तरीका जब बच्चे समझ गए होते हैं, जिनको नहीं समझ आया तो वो तो थोड़ा देख लें कि एक्स की घात 5 से काटा तो मैं एक्स की घात बची। बाकी आप इस थोड़ा कंसेप्ट को समझ लें क्या, कि एक्स की घात के ऊपर क्या है 6, जब हम इसे ऊपर घात ले जाते हैं तो ये माइनस की घात हो जाती है, तो एक्स की घात क्या हो जाएगा 6 माइनस का क्या 5, तो जिससे कि हमारा आंसर क्या आएगा एक्स आएगा। इसी तरह अब और भी घाते होंगे, जैसे कि यहाँ पर होता है एक्स की घात 8, 5 से भाग दे रहे होते तो कितना आ जाता, एक्स की घात 3 बचता है, ठीक। ऐसे यहाँ पर हम बात करें तो आपको पता है क्या कि मासा क्या होता है, जो तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान देना है, उनको अच्छे से समझिएगा। वो दो बातें कौन सी हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है, हर जगह ये आपको अप्लाई करना है क्या, कि जब कभी हमें ये पॉलिनोमियल्स का या फिर एक्स की घात में अगर क्वेश्चंस लिखें, इनका हमें लासा और मासा निकालना हो, तो मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन एक्स की मिनिमम घात देखते हैं। क्या याद रखना है, मासा निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए मिनिमम घात यानी कि जो न्यूनतम घात है, न्यूनतम घात है, हम लोग उनको ध्यान देते हैं। जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, न्यूनतम घात वाला आंसर होगा। लेकिन जब भी हम लासा की बात करते हैं, इस तरह क्वेश्चंस में लासा की बात करते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, अधिकतम घात होगा, मैक्सिमम पावर जो होगी अधिकतम घात, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखना, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक्स की घात 5, एक्स की घात 6, एक्स की घात 17 को अगर मासा देखना कौन संख्या है जो सबको पूरा पूरा, तो मिनिमम घात वाला ही तो सबको भाग दे पाएगा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, एक्स की घात 5। इसी तरह अगर हम लासा की बात करें तो भाई लासा क्या है, लासा वह संख्या है जिसमें कि इन वह बड़ी मतलब छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि इन तीनों संख्याओं जिनका कि वो लासा है, तो इन तीनों संख्याओं से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, पूरी पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। तो देखना, तो हम लोग का हमारा जो लासा का जो आंसर होता है वो क्या होता है, अधिकतम घात होता है। रटना नहीं क्यों होता है, क्योंकि वो उस संख्या पे एक्स की घात 17 में इन सभी से क्या आ जाएगा, भाग चला जाएगा। क्यों भाग चला जाएगा, कैसे भाग जाता है, ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस यहाँ पर कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की घात 17। या आप इस तरह क्वेश्चन में इतना याद रखें क्या, कि मासा क्या होता है, न्यूनतम घात होती है, और लासा क्या होता है, अधिकतम घात होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, सारी बातें क्लियर हो गई। एक और उदाहरण लेते हैं, उसको बताने का प्रयास करिएगा। कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो एक्स की घात 7 और वाई की घात क्या 5, एक्स की घात 7 वाई की घात 5 का मान एक्स की घात 6
और y की घात 3, x की घात 6, y की घात 3 और x की घात 5, y की घात 8 या 8, या इनका अगर हम बात करें कि मासा HCF बताइए, और अगर हम बात करें लासा LCM, बताइए क्या होगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और प्रयास यही किया करें कि जब मैं भी क्वेश्चन लिखता हूँ तो उसके बाद क्या आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, रोकें, और उसके बाद आप खुद ट्राई करें कि नहीं क्या होगा। तो देखना, एक्स की घात 7, वाई की घात 5, एक्स की घात 6, वाई की घात 3, एक्स की घात 5 और वाई की घात क्या 8। अगर हम इनका, पहले मैं बात करूँ अगर लासा की, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में आपको पता है कि क्या हमें जो भी नंबर्स लिखे उनको उनकी अधिकतम घात चाहिए। नहीं तो पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया है, किसी भी संख्या का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले उनको अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में लिख दो। अब यहाँ पर एक्स और वाई ये सब अभाज्य हैं यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता ना एक्स और वाई। अब ऐसा तो नहीं कि मान लेंगे कुछ भी वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्स और वाई अलग ही है, मतलब कहने का अभाज्य संख्या है, तो एक्स की घात 7 है, वाई की घात 5 है। तो हमने उधर बताया पहली क्लास में क्या लासा क्या होता है, हम जितनी भी अभाज्य संख्या हो उनकी अधिकतम घात ले लो आप केवल। क्या, फिर से ध्यान दें, क्या लासा लेने के लिए आपको क्या करना है, जो भी संख्या लिखे हैं उन अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात ले लो सभी की। तो जैसे कि यहाँ पर देखा एक्स और वाई यही दो अभाज्य संख्या, यही दो संख्याएं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इनके एक्स की अधिकतम घात क्या है, तो एक्स की अधिकतम घात 7 है, तो हमने क्या ले लिया एक्स की घात 7 मल्टीप्लाई। फिर y, तो y की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर देखें y की अधिकतम घात y की घात 5 है, यहाँ पर y की घात 3, y की घात, तो y की अधिकतम घात क्या है बेटा 8 है। तो इनका लासा भी क्या हो जाएगा x की घात 7 और मल्टीप्लाई बाई क्या y की घात क्या 8 हो जाएगा। और मैंने अभी भी बताया कि जब भी आपको HCF निकालना हो, मासा निकालना हो, तो HCF की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या करें हम आपसे कि आपको क्या लेना है, मिनिमम घात लेना है कि कम से कम घात क्या है। तो अब एक्स की सबसे कम घात क्या है, एक्स की घात 5 मल्टीप्लाई बाई, और वाई की मिनिमम घात क्या है, वाई की घात क्या 3। ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स की घात 7 मल्टीप्लाई बाई वाई की घात क्या 8 हो जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की घात 3 कमा वाई स्क्वायर कमा जेड की घात 5। अब अगर आपसे कोई कहे कि इनका आप हमें क्या निकाल दें, मासा और क्या लासा। आई होप आपने इतनी देर में निकाल लिया होगा क्या, एक्स की घात 3, वाई की घात 2 और एक्स जेड की घात 5 का अगर आपसे कोई पूछे मासा और लासा। देखना, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रयास यही किया करें कि जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप खुद से ट्राई करें एक बार। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप फिर आप देखेंगे कि नहीं हाँ मैंने कैसे समझाया, तो आपको समझ आएगा कि आपने गलती कहाँ की थी, आपको कौन सी बात नहीं समझ आ रही थी, तो वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप सोचेंगे मैंने क्वेश्चन लिख दिया मैं ही समझा दूँ उसके बाद आप उसे नोट कर ले केवल, तो इससे आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। ये बात मैं क्लास में भी आपसे बार बार कहता हूँ। आप क्लास में तो मैं आपको थोड़ा सा समय भी देता हूँ कि इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और आप लोग मेरे सामने होते हैं और उस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम आपके या आप मेरे सामने हैं नहीं कि हम देखें कि कौन बच्चा ट्राई कर रहा है कौन बच्चा नहीं कर रहा है और फिर उसके बाद डांटें, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। मान लीजिए कि सर सामने बैठे हैं और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सर हमें डांट रहे हैं बस, ठीक है। तो प्रयास पहला यही करना है क्या कि आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। देखना, मासा निकालना, अगर मैं इन तीनों संख्याओं एक्स की घात 3 वाई की घात 2 जेड की घात 5 का अगर हमें मासा बताना है तो मासा क्या होता है, मासा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को क्या कर रहा होगा, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। तो आप बताइए मुझे कि एक्स की घात 3 वाई की घात 2 जेड की घात 5 को कंप्लीटली कौन डिवाइड कर रहा होगा। क्या कोई डिवाइड कर रहा है, आपको समझ आ रहा है कि ऐसा कोई तो नंबर हमें नहीं समझ आ रहा ना कि ना तो एक्स डिवाइड कर रहा होगा सभी को, भाई एक्स इसको तो डिवाइड करेगा इसको कहाँ से डिवाइड कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। इसी तरह ये सब अलग अलग हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं का जो मासा होगा भाई कौन डिवाइड करेगा। फिर जब इस तरह की संख्या होती है तो उनका मासा क्या होता है, एक होता है, क्योंकि एक तो भाई सभी को डिवाइड करो, प्रत्येक संख्या का मासा क्या, मतलब अगर अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा, एक एक तो सभी को विभाजित कर रहा होगा ना, और जो सभी को विभाजित करे वही क्या होता है, मासा होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें लासा की, तो लासा में मैंने आपको बताया था कि लासा क्या होता है, अधिकतम घात। तो आप बताइए मुझे इन सभी में एक्स की अधिकतम घात क्या है 3, वाई की अधिकतम घात क्या है
2। जेड की अधिकतम घात क्या है 5, तो यही आपका क्या आंसर, ये इसका क्या हो गया लासा होगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। प्लीज़ पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद आप पहले ट्राई करेंगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए एक्स की घात 8, वाई की घात 4, एक्स की घात 6, वाई की घात 7 और एक्स की घात आप ले लीजिए 10। अगर एक्स की घात 10, इनका अगर आपसे कहा जाए कि हमें क्या बता दें, एच सी एफ एंड क्या बेटा एल सी एम, एच सी एफ एंड क्या एल सी एम। तो ध्यान दीजिएगा एच सी एफ एंड एल सी एम। तो आई होप आप लोगों ने अब तक निकाल लिया होगा या देख लिया होगा, आप अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था अभी क्या, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या अधिकतम घात हमारे आंसर होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम घात हमारा आंसर होता है, तो क्या देखिए इसमें एक्स की अधिकतम घात क्या है बेटा 10 है, वाई की अधिकतम घात क्या है 7 है, क्या और कुछ है एक्स और वाई के अलावा, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो क्या था लासा, यानी कि एल सी एम मान लीजिएगा, और ये क्या एच सी एफ, ये तो मैंने अभी लासा ऊपर लिख दिया मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एच सी एफ, अगर मैं एच सी एफ की बात करूं तो एच सी एफ क्या हो जाएगा इन दोनों इन तीनों संख्याओं का एच सी एफ क्या होता है, मिनिमम बात होती है जो कम से कम। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है कि वह मिनिमम घात तो होता है, लेकिन मासा की खास बात यही है कि वह तीनों में होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो मैं क्या कह रहा था कि एच सी एफ के केस में आपको याद क्या रखना है कि वह तीनों में होना चाहिए, मिनिमम घात तो होना चाहिए लेकिन वह तीनों में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि y की मिनिमम घात 4 है, लेकिन y इसमें है, y इसमें है, लेकिन इसमें y नहीं है, तो फिर y का टर्म यहाँ पर मासा के आंसर में नहीं आएगा y का टर्म। क्यों? क्योंकि वो तीनों में नहीं, क्योंकि मासा क्या करता है, मासा तो वह संख्या होती है ना जो तीनों संख्या या जिन संख्याओं का वो मासा है उनको क्या कर रहा होगा, पूरा पूरा विभाजित कर रहा होगा। तो आपको क्या आपने देखा x इन तीनों टर्म में, तो x इन तीनों टर्म में है, ठीक है, लेकिन x की घात अगर आप 8 लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या x की घात 8 है, नहीं है, क्या x की घात 8 है यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तीनों में होना चाहिए। x की घात अगर आपने 10 लिया तो x की घात 10 यहाँ है, क्या यहाँ है, नहीं है। अगर आपने x की घात 6 लिया तो x की घात 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस वजह से हमारा क्या होगा, एक्स की घात 6 मासा होगा, क्योंकि वह तीनों में होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मासा निकालने के लिए क्या लेते हैं, मिनिमम घात लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन से अब आपको एक बात को क्या और याद रखनी है कि मिनिमम घात तो लेते हैं लेकिन वह तीनों में होना चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी जो भी मासा मैंने ज्ञात किया है, कि यहाँ पर देखें अगर मासा ज्ञात किया तो यहाँ पर एक्स तीनों में था, यहाँ पर अगर मैंने मासा ज्ञात किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या तीनों में थे। इसी तरह यहाँ पर देखना, यहाँ पर कोई भी चीज़ तीनों में नहीं थी, तभी मासा हमारा क्या आया था, एक आया था। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या देखना, मासा हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की घात क्या 6। तो एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करेंगे। अगर आप खुद ट्राई कर रहे होंगे अपने मन से तो ही आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन तो लिख रहा हूँ, आपको प्रयास ये करना है कि आपको भी ट्राई करना। 4x³ y की घात 5 और a 6x की घात 8 और y की घात क्या 6 b, और कॉमन एक संख्या और है उसे भी ले लेते हैं 8x³ y² c। इनका हमें क्या निकालना है, LCM एंड HCF। तो पहले हम LCM निकाल करके देख लेते हैं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। एलसीएम की अगर हम बात करें तो देखना अब फिर से समझेंगे हम वही चीजें कि एलसीएम निकालना है। तो अब देखना यहाँ पर क्या एक्स और वाई के टर्म्स में तो है ही सारी चीजें, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा क्या हुआ, अब हमें नंबर्स भी दे दिए। तो सबसे पहले प्रयास यही करना कि हम क्या करें, पहले प्रयास यही कर लें कि हम इन नंबर्स का क्या कर लें, लासा निकाल लें। तो आपको बताया 4 6 8 का लासा कितना हो जाएगा, लासा क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो विभाजित हो। तो 4 6 8 से तीनों से विभाजित संख्या क्या हो जाएगी आपकी 24। 24 ही तो तीनों से विभाजित हो रहा होगा, ठीक। तो हमने इनका तो लासा ले लिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे। इनके लासा लेने में मैंने क्या बताया,
आपको क्या लेना है, अधिकतम घात लेना है। तो देखना एक्स की घात 3, एक्स की घात 8, एक्स की घात 3। तो हमें आपको पता है कि एलसीएम निकालने में हम लोग एक अधिकतम घात लेते हैं, तो एक्स की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाई, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो वाई का अधिकतम घात आंसर हो जाएगा, तो वाई की घात क्या, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक टर्म यहाँ पर और आ गया ए बी और क्या, सी। तो अगर मैं बात करूँ ए बी और सी की, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम घात लेते हैं ना, सॉरी अधिकतम घात लेते हैं। तो अब लेकिन एलसीएम के केस में तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या, जो बचेगा वो भी हमारा आंसर होगा, ए यहाँ पर क्या, बी और यहाँ पर क्या, सी। या आप याद करें अगर, तो मैंने इसके पहले एक चीज ये बताई थी कि लासा क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर क्या, लासा क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन दोनों। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो तो लासा होगा होगा, और जो अनकॉमन है यानी कि जो तीनों में नहीं है वो भी हमारा क्या होगा, लासा में ही आएगा। तो अगर हम लासा की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24, एक्स की घात 8, वाई की घात 6, ए बी सी। क्लियर है ना। अगर हम बात करें एच सी एफ की, एच सी एफ, एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ तो वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो तीनों में। तो देखना 4, 6, 8 का सबसे पहले तो आप एचसीएफ ले लें, तो एक छोटा से छोटा दो ही है जो कि इन तीनों को सभी तीनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा पूरा पूरा। इसके बाद देखें कि एक्स क्या तीनों में है, हाँ है, तो एक्स की मिनिमम घात ले लें हम लोग, तो एक्स की घात क्या आ जाएगा, 3। इसके बाद वाई क्या तीनों में है, हाँ है, तो वाई की मिनिमम घात क्या है, 2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मासा। क्या ए और बी और सी ले सकते हैं, क्या इनमें से कुछ ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तीनों में नहीं। अगर ए यहाँ पर भी होता, ए यहाँ पर भी होता, ए यहाँ पर भी होता, तो हम लोग, तो हमारा मासा ए होता, क्योंकि वह संख्या होनी चाहिए जो तीनों को क्या कर सके, तीनों में हो, यानी क्योंकि मासा तो वह संख्या है जो कि तीनों को विभाजित करेगी, और जब वो संख्या, वो फैक्टर तीनों मौजूद होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसी में ट्राई कर लेते हैं, इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। और बेहतर अगर एक क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें, वह है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कामा एक्स की घात 4 माइनस 1। इसका आपको लासा और मासा बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा प्लीज़। क्या, अब आप लोगों ने प्रयास किया होगा, मुझे अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया होगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन का लासा मसा निकालने में, अगर जिन्होंने निकाला होगा तो हो सकता है उन्हें काफ़ी समय भी लगा। फिलहाल देखेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, और अगर और कोई तरीका भी पॉसिबल हो सकता है तो एक बार हम लोग प्रयास करेंगे उसको समझने का। देखना, अभी तो आपको सीधे सीधे तो अब इसका लासा और मासा नहीं बताया जा सकता कि हम ये देख लें कि नहीं इन दोनों में कॉमन क्या है, अधिकतम घात क्या है, मिनिमम घात क्या है। अब उससे ये परे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा आपको। क्या अब मैं कह दूं कि क्या एग्जाम में ये बात तुरंत हिट हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो आपको इतनी जल्दी ये बात हिट होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी कोई चीज़ रटने का प्रयास नहीं करिएगा, समझिएगा। और कुछ बहुत क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे जिनमें प्रॉब्लम होगी, उनको आपको क्या करना है, स्किप कर देना, छोड़ देना। अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूँ तो इन दोनों टर्म्स में अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो आप बताएंगे कि अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर कम किया तो एक्स बचा, यहाँ से पूरा कॉमन लेना मतलब भाग दे रहे हैं ना, तो वो एक्स बार हुआ, एक्स स्क्वायर बार हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। फिर प्लस, यहाँ पर अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, क्या एक्स प्लस 1 बचेगा। इसके बाद आगे, अब दोनों में क्या कॉमन है, आपने देखा कि दोनों में कॉमन है एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, 1। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनके गुणनखंड निकाले, इनको गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व करें तो आपको पता है कि एक्स की घात 4 माइनस 1 लिखा है। अच्छा आप बताइएगा मुझे, अगर मैं इसे ये लिख दूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं घातांकन करने में अच्छे से क्लियर करूंगा, सारे चैप्टर्स में कंप्लीटली डालूंगा। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या बेटा 1। अब आपको एक फार्मूला पता होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो अब जब इसको आप सॉल्व कर रहेंगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्या, माइनस 1। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक।
इसके बाद इसको थोड़ा सा और आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन अगर इससे जब आप तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स, क्योंकि ये फिर से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या एक्स प्लस वन और क्या बेटा एक्स माइनस वन। अब आप पता कर पाएंगे कि इसमें और इसमें जो है एलसीएम एंड एचसीएफ आप बता पाएंगे। अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, तो एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में, तो आपने देखा क्या दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। इसके अलावा एक्स प्लस वन इसमें भी, एक्स प्लस वन इसमें भी है, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या एचसीएफ। इसके बाद अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम क्या, कॉमन और अनकॉमन दोनों होते हैं, चाहो तो ऐसे समझ लो, तो कॉमन तो ये थे, तो ये तो होंगे होंगे, और जो बच रहा था वो भी हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा फिर, क्या इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन कॉमन और अनकॉमन, तो अनकॉमन क्या है, यानी जो दोनों में नहीं था वो भी एक्स माइनस वन। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि इसका एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात क्या है, ये बात क्या है, ये बात यही लिखी हुई है, यानी कि एक्स की घात चार में। तो हो सकता है कि जो विकल्प आए उनमें विकल्प में आपको ये भी आंसर मिल सकता है एक्स की घात चार माइनस। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है क्या, कि आप कभी सोचेंगे नहीं कि इन दोनों में क्या इनका जो एलसीएम है ये होने वाला है। ठीक है, वो ऑप्शन में हो सकता है कि यही, तो कई बार तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमें कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है, तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने में। आयुक्त जितना भी मैंने आज पढ़ाया है वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। हो सकता है मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार कि कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी, पक्का आ रही होंगी, क्योंकि मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का ही मतलब मैं ऑफलाइन टीचर ही हूँ, और इस समय मैं ये मेरा दूसरा वीडियो जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं पूरी तरह प्रयास कर रहा हूँ। अब लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी कोचिंग तक नहीं जा सकता, नहीं तो मैं आपको बोर्ड से लाइव पढ़ाऊँ, वहाँ पर बोर्ड में मार्कर की सहायता से पढ़ूँ। अब ना तो मेरे पास यहाँ पर घर पे ना बोर्ड है, ना मार्कर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, और मैं अपनी कोचिंग जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से अभी थोड़े दिन की प्रॉब्लम है, मैं प्रयास करूंगा कि अपनी कोचिंग तक पहुंच करके फिर मैं वहां से बोर्ड के माध्यम से अच्छे से आपको लाइव रिकॉर्ड करके मतलब रिकॉर्ड करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। हो सकता है अभी ऐसा भी लग रहा हो कि सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, हाँ ये बात भी सही है, मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ आ रहा है कि नहीं हाँ मैंने छोटा छोटा लिखा, लेकिन हाँ फिर भी क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आप थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रयास ये करना पड़ेगा कि आप उसे थोड़ा सा क्या है स्क्रीन में अच्छे से मतलब देख लें, और इतना भी ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको दिखेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा आपको कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप कितना अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, अगर पढ़ाई का आपके अंदर जुनून होगा, तो फिर आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं लगेंगी। आपको ये लगेगा कि नहीं हाँ कोई भी चीज़ स्टार्ट की जाती है तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी फेस करनी पड़ती हैं। कल कुछ और था, आज मैंने कुछ और प्रयास किया है। ठीक है, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा, नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें मैं थोड़ा सा बड़ा से बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा। और हाँ, एक वीडियो मैं डेली अपलोड करूंगा, चैप्टर वाइज बिल्कुल विधिवत चल रहे होंगे, जैसे मैं ऑफलाइन में 1 घंटे डेली पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ अभी इसमें 1 घंटे तो नहीं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डाटा खर्च होता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, इस वजह से अभी उतना तो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें प्रयास करूंगा, और एक करंट का भी मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ कोशिश ये करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरा चैनल कई लोगों तक शेयर करे, कुछ करे। हाँ, लेकिन आपके कुछ भी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिन्हें वाकई में ज़रूरत है और किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या उनको कंप्लीट जानकारी किसी भी चैप्टर की नहीं मिल पा रही है, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते, उन तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। सभी को नहीं भेजना, जिनको ज़रूरत नहीं पढ़ाई करने की उनको शेयर नहीं करना है। कई बार शेयर करने के चक्कर में बच्चे कहीं भी कुछ भी शेयर कर देते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ कहीं इधर उधर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आप लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपको सारी चीज़ें बेटर लगे, आपको कोई अगर तकलीफ है वो मुझे बताएं, जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।